नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। और आज का एक टॉपिक है वो है राजस्थान का परिवहन 2026 नवीनतम इक्को सर्वे के अकॉर्डिंग 2026 मई 2026 तक का हमने अपडेट डेटा लिया है। और ये जो टॉपिक है राजस्थान का परिवहन, सबसे पहले यूं कहें वैसे तो 5-6 एग्जाम है जो जिनके लिए एग्जाम में आता है, लेकिन अभी मई के अंदर एग्जाम है स्कूल व्याख्याता ग्रेड फर्स्ट के स्टूडेंट का, जिनके बच्चों की बार बार डिमांड भी आई थी कि टॉपिक करवा दीजिएगा, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर क्वेश्चन आपके बनने हैं, चाहे करंट का मानो वह भी, और परिवहन टॉपिक दे रखा वहां से प्रश्न आने हैं। इसके अलावा राजस्थान पुलिस का टॉपिक, सीईटी का टॉपिक, अभी लेब असिस्टेंट में इसका प्रश्न पूछा गया था, और रीट का टॉपिक भी है, रीट राजस्थान पुलिस, सीईटी और ग्रेड फर्स्ट का। इस टॉपिक के अंदर हम मेन क्या पढ़ेंगे, एक तो नवीनतम जो परियोजना है परिवहन डिपार्टमेंट की, और राष्ट्रीय जो राजमार्ग छोटा बड़ा सर्वाधिक जिलों में कौन सा गुजरता है, घनत्व कितना है, लंबाई कितनी है, सबसे कम लंबाई कहाँ पे, वंदे भारत ट्रेन पहले कहाँ चलाई गई, नवीनतम कहाँ पे चलाई गई, या ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कोटा बूंदी वाला भी नया बना है, या भारतमाला परियोजना कब चलाई गई थी, या वायु परिवहन, या सरकार के जितने भी जो अपडेट टॉपिक है परिवहन को लेकर के वो आपको करवा देंगे। ठीक है, ये क्लास सभी एग्जाम स्पेशली जो मैंने नाम बताए थे, ग्रेड फर्स्ट का, राजस्थान पुलिस का, सीईटी और तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा और पात्रता एग्जाम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास को। और सबसे पहले बात करेंगे, टॉपिक अपना है वो परिवहन का टॉपिक है, और परिवहन की सबसे बड़ी संस्था है RSRTC, राजस्थान स्टेट रोड, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। और इसकी स्थापना, RSRTC की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1964 को। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1964 को इसकी स्थापना हुई थी। एक दो टॉपिक हमने थोड़े से न्यू अपडेट किए हैं, साथ साथ में अभी मई के अंदर नई रिपोर्ट आई थी, जिसमें क्या था कि दिसंबर 2025 तक राजस्थान में कुल 3423 बसें तो चल रही है, और दिसंबर 2025 तक 102.87 लाख परीक्षार्थियों को निःशुल्क यात्रा परिवहन विभाग के द्वारा करवाई गई थी। थोड़ा देख लेना इनको अलग से। अब बात वापिस बात करते हैं, राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी कब बनी थी? 2 जून 2015 को इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट, परिवहन जो विभाग है इसका आदर्श वाक्य है चरवती चरवती। तो परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य चरवती चरवती। और राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का जो हम कह सकते हैं आदर्श वाक्य वो कौन सा है? सुभाषते पंथान संतु। तो RSRTC का जो हम कह सकते हैं कि इसका आदर्श वाक्य वो कौन से है? सुभाषते पंथान संतु। नेक्स्ट, 1949 में सड़कों की कुल जो लंबाई थी वो कितनी थी? 13,553। कई बार क्या है, कंपैरिजन करके पूछ लेते हैं कि 1949 एकीकरण के समय कितनी थी? 13,553 ही राजस्थान में सिर्फ सड़कों की लंबाई थी। लेकिन मार्च 2025 तक, अब पूछेगा कि मार्च 2025 तक राजस्थान में सड़कों की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? तो वो कितनी? 33,53,06। 33,53,06। तो यहाँ पढ़ेंगे 13,553 1949 के अंदर, अब है 33,53,06। 33,53,06 यूं कहेंगे 33,53,06। डेटा इंपोर्टेंट है, याद करना, 33,53,06। 33,53,06। तो अब कितनी है? 33,53,06 वर्तमान में 2025 के अंदर नवीनतम इक्को सर्वे के अकॉर्डिंग ये लंबाई है। और मार्च 2025 तक राजस्थान का सड़क घनत्व बहुत सिंपल सी डिजिट है, 97.97 सड़क घनत्व, यानी कि प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में सड़कें हैं कितनी? 97.97। 97.97 हमारा सड़क घनत्व कितना है? 97.97। और राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करेंगे तो नेशनल हाईवे की कुल संख्या कितनी है? 10,790। नेशनल हाईवे की लंबाई की दृष्टि से हम देश में थर्ड रैंक के ऊपर है। पहली रैंक के ऊपर महाराष्ट्र है, दूसरी पे उत्तर प्रदेश, और जो थर्ड की बात करेंगे तो थर्ड रैंक के ऊपर अपना राजस्थान आ जाएगा। और राजस्थान में जो स्टेट हाईवे की बात करूंगा तो राजस्थान में स्टेट हाईवे देखो नवीनतम डेटा के अकॉर्डिंग तो 17,316 है, लेकिन इससे पहले 2024 के अंदर यह 300 लास्ट में 76 था, 17,376 था। अब कितनी है? 17,316 है। तो कई बच्चे कमेंट करते हैं इसमें गलत है, तो आप इको सर्वे नवीनतम वाली देख लेना, 17,316 किलोमीटर राजस्थान में स्टेट हाईवे की लंबाई। और मार्च 2025 तक टोटल कितने गांव सड़कों से जुड़ चुके हैं? 39,666 गांव सड़कों से जुड़ चुके हैं। और यह टोटल कुल गांवों का कितना परसेंटेज है? 91.68% है। 91.68% है। बाकी ये कम पूछता है, वापस पढ़ेंगे। 1 अक्टूबर 1964 को हमने पढ़ा स्थापना हुई थी
आरएसआरटीसी की सुभाष पंथान संतोष चरवती चरवती हमने पढ़ी लिया। 13,553 उस 1949 के अंदर थी। अब कितनी है? 33,5306। लंबाई कितनी है? 33,5306। नेशनल हाईवे की बात करेंगे 10,790 महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश। और हम कौन सी रैंक पर? थर्ड रैंक पर है। सड़क घनत्व कितना है? 97.97 आ जाएगा। स्टेट हाईवे कितने हैं? 17,316 किलोमीटर। और अब इसके बाद में राजस्थान के अंदर नेशनल हाईवे की कुल संख्या देखो। राजस्थान का पीडब्ल्यूडी जो डिपार्टमेंट है 2024-25 की जो रिपोर्ट है ना, वो तो राजस्थान में 54 नेशनल हाईवे बताता है। लेकिन सड़क डिपार्टमेंट केंद्र सरकार का परिवहन सड़क की जो प्रतिवेदन की रिपोर्ट आई भारत सरकार की 2024-25 की, उसमें नेशनल हाईवे कितने बताए थे? उसमें नेशनल हाईवे 53 बताए थे। तो उसमें भारत सरकार के परिवहन डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग 53 नेशनल हाईवे, लेकिन राजस्थान के पीडब्ल्यूडी 2024-25 की रिपोर्ट के अंदर राजस्थान में 54 नेशनल हाईवे बताई हैं, जिनकी लंबाई कितनी है? 10,790 किलोमीटर। और राजस्थान का अब सबसे खास प्रश्न, सबसे बड़ा सबसे छोटा, सबसे एक देखो, सबसे बड़ा राजस्थान का, एक पूर्णतः राजस्थान का सबसे बड़ा, एक सबसे छोटा राजस्थान का, एक पूर्णतः राजस्थान का सबसे छोटा। ये चीजें मैंने देख लेना, एग्जाम में यहां से आ जाता है। तो राजस्थान का सबसे लंबा जो नेशनल हाईवे है ना, वो NH52 है। राजस्थान का सबसे लंबा, जो कि 793.5 किलोमीटर है। 793 मान लो, 793.5 किलोमीटर है। और दूसरा जो सबसे लंबा अपना है वो NH11 है, जो कि 763 किलोमीटर है। यहां देखेंगे राजस्थान का सबसे लंबा तो कौन सा है? NH52। NH52 गुजरता है दोस्तों कहां से? चूरू से। पहला जिला कौन सा? चूरू आ जाएगा। फिर दूसरा कौन सा? सीकर। चूरू है, सीकर है, फिर जयपुर है, फिर कौन सा? टोंक है, फिर भीलवाड़ा में इसकी लंबाई 11 किलोमीटर है। फिर कहां पे? बूंदी के अंदर है। फिर कहां पे? झालावाड़ के अंदर है। टोटल इसकी लंबाई 793.5 किलोमीटर है। तो यहां से आप देखोगे तो इस जिले, इस NH के बारे में, तो चूरू आ जाएगा, सीकर आ जाएगा, जयपुर आ जाएगा, टोंक आ जाएगा, भीलवाड़ा में 11 किलोमीटर आ जाएगा, बूंदी आ जाएगा, कोटा आ जाएगा, और कौन सा आ जाएगा? झालावाड़ आ जाएगा। कोटा जाएगा, कौन सा आ जाएगा? झालावाड़ आ जाएगा। तो कितने जिले हैं? 1 जिला, 2 जिला, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो राजस्थान के यह कितने जिलों से गुजर रहा है? तो 8 जिले। एक तो चूरू 1, सीकर 2, जयपुर 3, टोंक 4, भीलवाड़ा 5 और बूंदी 6, कोटा 7 और झालावाड़ कौन सा? 8। तो राजस्थान के यह 8 जिलों से गुजरता है। राजस्थान का सबसे लंबा NH है वो कौन सा? 52,793.5 किलोमीटर। ये हमारा लंबा नेशनल हाईवे आ जाएगा। और राजस्थान का दूसरा जो लंबा मैंने बताया 763 का, वो NH11 है। NH11 पढ़ेंगे तो यह पढ़ेंगे झुंझुनू 1। झुंझुनू के बाद दूसरा जिला कौन सा? तो यह है सीकर आ जाएगा। तीसरा जिला कौन सा? चूरू आ जाएगा। चौथा जिला कौन सा? बीकानेर आ जाएगा। पांचवा जिला कौन सा? फलोदी आ जाएगा। छठा कौन सा? जैसलमेर आ जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 जिलों से गुजरता है NH11, राजस्थान का दूसरा सबसे लंबा, जिसकी लंबाई कितनी है? 763.6 किलोमीटर। ठीक है, ये अपने 2 पढ़ लिए थे। अब देखेंगे राजस्थान का सबसे छोटा नेशनल हाईवे। तो राजस्थान का सबसे छोटा नेशनल हाईवे वो है NH919 और NH919 और NH148B। NH919 और पहले इसका नाम 71B था, और एक है NH148B। दोनों की लंबाई कितनी है? 5-5 किलोमीटर है दोनों की लंबाई। ये कौन कौन से कहां पे है ये देखिएगा। तो राजस्थान में NH919 रेवाड़ी से लेकर के दारूहेड़ा तक, हरियाणा तक है। रेवाड़ी से लेकर के दारूहेड़ा तक है राजस्थान में। ये जो पढ़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये है, पहले अलवर से गुजरता था, ये अब पढ़ेंगे तो खेरथल यानी कि भरतहरि नगर से गुजरता है, जिसकी लंबाई कितनी? ओनली 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर का दूसरा है NH148B। NH148B जो कि हम पढ़ेंगे पहले जयपुर में था, अब कोटपुतली बहरोड से हरियाणा तक है, और इसकी जो लंबाई है वो भी कितनी है? 5 किलोमीटर है। तो 5 किलोमीटर वाले राजस्थान के छोटे NH2 है। NH919 भी 5 किलोमीटर और NH148B भी हमारे 5 किलोमीटर, दोनों के छोटे NH के अंदर आ जाते हैं। छोटे NH के अंदर, दोनों छोटे NH के अंदर। और पूर्णतः राजस्थान का सबसे छोटा NH 156 है, जो कि चित्तौड़गढ़ से गुजरता है। इसकी लंबाई कितनी? 12 किलोमीटर। और पूर्णतः राजस्थान का गुजरने वाला सबसे लंबा जो NH है वो कौन सा? NH 25 है। NH 25 ये और देख लीजिएगा।
तो यहाँ से पूर्णतः की बात करेंगे। पूर्णतः ये प्रश्न अभी लेब असिस्टेंट एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि पूर्णतः राजस्थान का सबसे लंबा एनएच कौन सा है, 481 पॉइंट कुछ किलोमीटर लंबी है, वो एनएच 25 है। ये पूर्णतः राजस्थान का सबसे लंबा एनएच है। ये ब्यावर से लेकर के मुन्ना बाव तक जाता है। मुन्ना बाव कहाँ पे, बाड़मेर के अंदर। तो ब्यावर से लेकर के मुन्ना बाव तक जाता है। एक नंबर जिला ब्यावर आ जाएगा, दूसरा जिला जोधपुर, तीसरा बालोतरा, चौथा कौन सा, बाड़मेर आ जाएगा। इसकी जो लंबाई आप देखेंगे 481 पॉइंट कुछ किलोमीटर, यानी कि राजस्थान का, पूर्णतः राजस्थान का सबसे लंबा एनएच आ जाएगा। और पूर्णतः राजस्थान का सबसे छोटा है ना, तो वो एनएच 156 है, जो सिर्फ और सिर्फ कहां पे, चित्तौड़गढ़ के अंदर है, जिसकी लंबाई कितनी, 12। वैसे छोटा पूछे तो आपने पढ़ ही लिया, एनएच 919 5 किलोमीटर का, और एनएच 148 भी, ये भी 5 किलोमीटर का। लेकिन पूर्णतः राजस्थान में नहीं था, ये हरियाणा के अंदर, हरियाणा में राजस्थान में गुजरता है। पूर्णतः राजस्थान का ओनली चित्तौड़गढ़ से छोटा गुजरता है एनएच 156 आ जाएगा, जो कि 12 किलोमीटर का। सबसे लंबा देखेंगे एनएच सिंपल 25 आ जाएगा, जो कि 481 किलोमीटर लंबा आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो 481.16 किलोमीटर का ब्यावर से मुन्ना बाव तक का है। और राजस्थान में सबसे बिजी नेशनल हाईवे कौन सा, एनएच 48। राजस्थान का सबसे बिजी जो नेशनल हाईवे है वो कौन सा, एनएच 148, सॉरी एनएच 48, एनएच 8, एनएच 48, एनएच 8। और अब देखेंगे एनएच 8 के बारे में आगे पढ़ेंगे। पूर्णतः राजस्थान से गुजरने वाला ये एक बार छोड़ दीजिए, ये छोड़ना पड़ेगा अपने, ये गलत है इसमें, ये छोड़ दीजिएगा, वो मैंने पीछे पढ़ लिया। अब राजस्थान में सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाले एनएच कौन कौन से हैं, तो एनएच 48 जो एनएच 8 था वो 8 जिलों से गुजरता है, एनएच 58 भी 8 जिलों से गुजरता है, और एनएच जो 52 राजस्थान का सबसे लंबा एनएच था 793.5 किलोमीटर का, ये भी 8 जिलों से गुजरता है। सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाले 3 एनएच है, एनएच 48, एनएच 58 और एनएच 52। एनएच 48, एनएच 58, एनएच 52, ये राजस्थान में सर्वाधिक जिलों से गुजरते हैं। 8 जिलों से ये गुजरते हैं, ये 8 जिलों से गुजरते हैं। राजस्थान में नेशनल हाईवे की सर्वाधिक लंबाई किस जिले के अंदर है, बाड़मेर में है 879.3 किलोमीटर की। और एनएच की सबसे कम जो लंबाई राजस्थान में करौली जिले के अंदर है, सिर्फ और सिर्फ कितनी, 58 किलोमीटर की है। सर्वाधिक एनएच वाला जो जिला है ना वो जयपुर है, और जयपुर के अंदर टोटल 9 नेशनल हाईवे है। ब्यावर में कितने हैं, 6 नेशनल हाईवे। फिर इसके बाद में ऐसे जिले कौन से हैं जिसमें नेशनल हाईवे एक ही जिले में शुरू होता है, एक में खत्म हो जाता है, तो केवल एक ही जिले तक जो सीमित नेशनल हाईवे है ना, उनकी संख्या कितनी, 18 नेशनल हाईवे ऐसे हैं जो एक जिले में शुरू होते हैं, एक में खत्म हो जाते हैं। और ऐसे कौन से जिले हैं जहां पे नेशनल हाईवे है ही नहीं, दोनों के दोनों नए जिले हैं। सलूम्बर में भी कोई एनएच नहीं है और डीग में भी कोई एनएच नहीं है। सलूम्बर और डीग दोनों के अंदर कोई नेशनल हाईवे है ही नहीं। सबसे बिजी नेशनल हाईवे एनएच 48। देखिए जरा, एनएच 48 की बात करेंगे तो पुराना नाम इसका नाम था नेशनल हाईवे 8, नया नाम क्या इसका, एनएच 48। और इस नेशनल हाईवे को 4 लेन से 6 लेन में कन्वर्ट किया गया है। तो 6 लेन का एनएच, सबसे बिजी एनएच कौन सा, 48। अब बात करेंगे कहां से कहां तक है, कोटपुतली, बहरोड, जयपुर 1, दूसरा जिला कौन सा, जयपुर आ जाएगा, तीसरा कौन सा, अजमेर आ जाएगा, चौथा कौन सा, ब्यावर आ जाएगा, पांचवा कौन सा, भीलवाड़ा आ जाएगा, छठा कौन सा, चित्तौड़गढ़ आ जाएगा, सातवां कौन सा, उदयपुर आ जाएगा, और आठवां कौन सा, डूंगरपुर आ जाएगा। तो यूं देखेंगे, कोटपुतली बहरोड 1, फिर जयपुर 2, फिर अजमेर 3, फिर ब्यावर 4, फिर चित्तौड़ भीलवाड़ा 5, फिर चित्तौड़गढ़ 6, और इसके पश्चात उदयपुर 7 और डूंगरपुर कौन सा, 8। तो राजस्थान के यह 8 जिलों से गुजरता है, 8 जिलों से गुजरता है ये नेशनल हाईवे। तो यहां से आप देखोगे 1, 2 और 3 और 4 और 5 और 6, 7 और ये 8 जिलों से गुजरता है। तो 8 जिले देखेंगे तो डूंगरपुर 1 और उदयपुर 2 और चित्तौड़गढ़ 3, भीलवाड़ा 4, ब्यावर 5, अजमेर 6, जयपुर 7 और कोटपुतली बहरोड 8। इन 8 जिलों से गुजरता है वो एनएच कौन सा, एनएच 48 आ जाएगा। राजस्थान का सबसे बिजी नेशनल हाईवे, 6 लेन का एनएच हाईवे। एनएच 8 नाम था पुराना, नया नाम इसका क्या, एनएच 48 के नाम से जाना जाता है। एक बात और,
स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत शामिल नेशनल हाईवे कौन सा है? तो NH48। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत शामिल तो भी आ जाएगा, 6 लेन का पूछेंगे तो भी आ जाएगा, सबसे बीजी पूछेगा तो भी यही आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में और कुछ कंसेप्ट। राजस्थान में स्टेट हाईवे, राजस्थान में स्टेट हाईवे की संख्या कितनी है? 192 है। राजस्थान में सबसे लंबा स्टेट हाईवे 01 है। सबसे छोटा कौन सा राजस्थान में? 34B राजस्थान का सबसे छोटा स्टेट हाईवे है। और नेक्स्ट इसके बाद में राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर वाला कौन से NH के ऊपर स्थित है? ये NH 168 के ऊपर स्थित है। पहले इसका नाम नेशनल हाईवे 15 था। नेक्स्ट मुकुंदरा हिल्स जो टाइगर रिजर्व है, ये कौन से NH के ऊपर स्थित है? ये NH 52 के ऊपर स्थित है, जो राजस्थान का सबसे लंबा NH है, 793.5 किलोमीटर का। राजस्थान की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? राजस्थान की तो सबसे लंबी सड़क सुरंग राजस्थान की है, कोटा और बूंदी के बिटवीन है, जो कि 1.07 किलोमीटर सबसे लंबी सड़क सुरंग राजस्थान की। राजस्थान में सर्वाधिक स्टेट हाईवे कहाँ पे? राजस्थान में नागौर में। राजस्थान में सर्वाधिक सड़क घनत्व डूंगरपुर का है और सबसे कम सड़क घनत्व कहाँ का? जैसलमेर का। राजस्थान का सड़क घनत्व है कितना? 97.97 प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में। ज्यादा पूछे तो डूंगरपुर का, न्यूनतम पूछे तो जैसलमेर का आ जाएगा। नेक्स्ट अब है, मान लो प्रश्न छप सकता है यहाँ पे, राजस्थान का उत्तर दक्षिण कॉरिडोर में शामिल, राजस्थान का उत्तर दक्षिण कॉरिडोर में शामिल जो NH है ना, वो ओनली पढ़ेंगे NH 44। तो उत्तर दक्षिण गलियारे, जो उत्तर दक्षिण गलियारे से गुजरता है, जोड़ता है, वो NH कौन सा? NH 44 है, उत्तर दक्षिण गलियारे में स्थित है। राजस्थान के अंदर सिर्फ और सिर्फ धौलपुर जिले से गुजरता है और यहाँ पे इसकी लंबाई कितनी है? 28 किलोमीटर है। तो NH 44 जो कि धौलपुर से गुजरता है, लंबाई कितनी इसकी? 28 किलोमीटर। देखिए अब प्रश्न आएगा पूर्व पश्चिम कॉरिडोर, राजस्थान का पूर्व पश्चिम कॉरिडोर। तो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर में शामिल जो NH है ना, इसका नया नाम है NH 27। तो ये NH कौन सा? NH 27 जो राजस्थान में सिरोही, उदयपुर, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा और बारां से गुजरता है। यहाँ के 2 दरों को भी क्रॉस करता है, देबारी और हाथी गुड़ा दरे को क्रॉस करता है। तो राजस्थान में सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा और बांसवाड़ा नहीं, बारां राजस्थान के अंदर। यहां बात करेंगे तो राजस्थान में सिरोही, उदयपुर, सिरोही, उदयपुर, यहां पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा और कौन सा? बारां। तो ये आ जाएगा सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा और बारां। तो राजस्थान के इन जिलों से गुजरता है। तो जिला सिरोही 1, उदयपुर 2, चित्तौड़गढ़ 3, भीलवाड़ा 4, बूंदी 5, कोटा 6 और बारां कौन सा? 7 जिलों से गुजरता है। राजस्थान के पूर्व पश्चिम कॉरिडोर को जोड़ता है NH 27। और राजस्थान के उत्तर दक्षिण कॉरिडोर की बात करेंगे तो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर की बात करेंगे तो ओनली धौलपुर जिले से गुजरता है और इसका जो नाम है वो है NH 44, जिसकी राजस्थान में जो लंबाई है वो कितनी है? 28 किलोमीटर। और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर की बात करेंगे तो NH कौन सा है? 27 हमारा ये NH आ जाएगा, NH 27 आ जाएगा अपना, जिसका देखो नया नाम NH 27 है और ओल्ड नेम कौन सा है? NH 36 का पुराना नाम था ये, ठीक है। और अब इसके बाद में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में शामिल कौन सा? मैंने पीछे करवाई दिया NH 48। और राजस्थान के स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में शामिल NH जो 48 राजस्थान के 7 जिलों से गुजरता है। तो यहाँ पे अलवर 1, जयपुर 2, अजमेर 3, भीलवाड़ा 4, चित्तौड़गढ़ 5, उदयपुर 6 और डूंगरपुर 7, इन 7 जिलों से गुजरता है। नेक्स्ट NH 925A, ये आपातकालीन इमरजेंसी लैंडिंग के लिए। 925A भारत का ये प्रथम NH है जिसके ऊपर वायुसेना के विमानों की इमरजेंसी के दौरान लैंडिंग फील्ड बनाया जा रहा है, NH 925A। और अब इसके बाद में हम बात करते हैं, ये भी हो गया भारतमाला। ये प्रश्न रीट में पूछा गया था कि भारतमाला की शुरुआत कब हुई? 31 जुलाई 2015 को। लेकिन भारतमाला की शुरुआत 2015 को ही थी ना, लेकिन भारतमाला है किसके द्वारा? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा भारतमाला की शुरुआत हुई थी 31 जुलाई 2015 को। लेकिन भारतमाला प्रभावी कब हुई? 2017 के अंदर। तो प्रभावी कब हुई? 2017 के अंदर। शुरुआत 2015 में, प्रभावी 2017 के अंदर हुई थी। दिल्ली से बड़ोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस राजस्थान का निर्माणाधीन है। और NH 70 यह भारतमाला परियोजना के तहत भी बनाया जा रहा है।
और अन्य एनएच पढ़ेंगे तो ये कुछ अन्य एनएच आप देख लेना इनके बारे में। अब है नेशनल हाईवे 754 के, यह 3 रिफाइनरीज को जोड़ता है। 3 रिफाइनरियों को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे कौन सा है? 754 के। 754 के 3 रिफाइनरियों को जोड़ता है। एक रिफाइनरी कौन सी है? अमृतसर, दूसरी कौन सी है? पंचपदरा, और तीसरी कौन सी है? जामनगर। तो तीसरी है जामनगर, सेकंड है पंचपदरा, और फर्स्ट कौन सी? अमृतसर। तीनों को जोड़ता है वो एनएच कौन सा? 754 के। नेक्स्ट राजस्थान में पढ़ेंगे, उदयपुर से नाथद्वारा जाते हैं। देखो उदयपुर से, ये जो जिला उदयपुर है, उदयपुर से अगर कोई व्यक्ति नाथद्वारा जाता है तो बीच में से एक सुरंग को क्रॉस करता है। उदयपुर से कोई व्यक्ति नाथद्वारा जाता है तो एक सुरंग को क्रॉस करता है, और सुरंग का नाम क्या? चीरवा की नाल। तो चीरवा की जो नाल है, यहां से कौन सा एनएच गुजरता है? एनएच 48 गुजरता है। जो बरदरा है वो कहां का? पाली का। जो बरदरा पाली का है, और यहां हमने पढ़ा था ब्यावर से लेकर के मुन्नाबाव तक जाता है कौन सा? एनएच 25। तो बरदरा जो दरा सुरंग बनी हुई है, उस सुरंग में से कौन सा एनएच गुजरता है? एनएच 25 गुजरता है। और इसके अलावा यहाँ इसकी बात करेंगे, राजस्थान के अंदर या भारत के अंदर जो ऐसे जिले जो बॉर्डर के ऊपर स्थित है, वहां पे सड़क बनाने की जो योजना है वो है कौन सी? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन, जो बनी थी 1960 के अंदर दिल्ली में इसका मुख्यालय। और इसी बीआरओ ने 2 साल के बाद यानी कि 1962 में राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा के ऊपर एक योजना शुरू की थी। कौन सी? चेतक परियोजना, जिसका मुख्यालय कहां पे? बीचवाल बीकानेर में रखा गया। तो चेतक परियोजना की शुरुआत 1962 में हुई थी, लेकिन शुरुआत किसने की? बीआरओ ने। और बीआरओ कब बनी थी? 1960 में बनी थी। ये प्रश्न पढ़ देना। और चेतक परियोजना 1962 में चली थी, और सीमा सड़क संगठन 1960 में बनी थी नई दिल्ली में, कहां पे? बीचवाल के अंदर। रीड कोर, तो यहां पढ़ेंगे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ राजस्थान। रीड कोर की जो स्थापना जो हुई थी ना, वह कब हुई थी? अक्टूबर 2004 के अंदर रीड कोर की स्थापना की गई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा की गई थी। 25 दिसंबर 2000 को की गई थी। इसमें केंद्र और राज्य का जो फंडिंग है ना, वित्त अनुपात 60 और 40 का। अभी मई 2026 की एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में क्या था कि पीएमजीएसवाई योजना के तहत ग्रामीण सड़कें बनाने के अंदर राजस्थान ऑल इंडिया के अंदर तमिलनाडु के साथ संयुक्त रूप से सेकंड स्थान पे रहा है। तो राजस्थान की इसमें जो रैंक है ना, वो कौन सी है? पीएमजीएसवाई में दूसरी रैंक दर्ज की गई 2026 के अंदर। एक आरएसआरटीसी का नाम 10 अक्टूबर 2021 को बदल करके परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग कर दिया गया था। तो नाम बदल दिया है आरएसआरटीसी का। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का नाम क्या कर दिया? परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग कर दिया गया है। नेक्स्ट एनएचडीएफ, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, यह 1999 और 2000 के बीच चलाई गई थी। और किसके सहयोग से? वर्ल्ड बैंक और एशियाई विकास बैंक के सहयोग से लाई गई। नेक्स्ट, निगम ने महिला एवं वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा किराए में दी जाने वाली छूट की सीमा 30% से बढ़ा करके कितनी कर दी है? 50% कर दी है। और आरएसआरटीसी ने यात्रियों की शिकायतों के समाधान के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। वो कौन सा? समाधान ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। ये प्रश्न विगत आरएस एग्जाम में पूछा गया था, समाधान पोर्टल। और इसके बाद में राजस्थान की पहली जो बस चली थी 1952 में, वो कहां से चलाई गई थी? टोंक में चलाई गई थी। राज्य की पहली जो रेल बस चली थी, ये मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के बीच चली थी 1994 में। तो पहली रेल बस मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी 1994, पहली बस 1952 में कहां चली थी? टोंक में चली थी। नेक्स्ट, अब बाह्य सहायता प्राप्त कुछ परियोजनाएं हैं जो किसी देश या किसी संस्था के सहयोग से सहायता मिल रही है, वो हमारी परिवहन विभाग की कुछ योजनाएं हैं। जैसे कि सबसे पहले यहां पे लेते हैं अपने कौन सी योजना? राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम प्रथम ट्रेंच सेकंड। तो यह किसके सहयोग से है? एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक के सहयोग से, एशियाई विकास बैंक के सहयोग से पोषित है। और इस परियोजना की जो अवधि है ना, वो है दिसंबर 2019 से लेकर के मार्च 2025 तक। इसी प्रकार से राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम ये प्रथम है, लेकिन ट्रेंच कौन सा? थर्ड है। और ये भी किसके सहयोग से? एशियाई विकास बैंक के सहयोग से। ये दिसंबर 2022 से सितंबर 2026 तक है। तीसरी, राजस्थान रोड सेक्टर आधुनिकीकरण परियोजना RRSMP, यह वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है। चौथी, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम, ये सेकंड है, ट्रेंच फर्स्ट। और RSHDP सेकंड के सहयोग से विश्व बैंक के सहयोग से चलाई गई थी अक्टूबर 2019 से दिसंबर 2024 तक। इसी प्रकार से राजस्थान में ट्रांसमिशन सिस्टम
हरित ऊर्जा जो गलियारा परियोजना, ये सेकंड फेज के अंदर, यह जर्मनी की एक संस्था है, कौन सी, KfW कहाँ कंट्री की है, जर्मनी की है, और ये 2022 से लेकर के 2026 तक की। स्पेशली आरपीसी क्या करती है, बाह्य सहायता प्राप्त जो परियोजनाएं हैं उसमें पूछ लेता है वो किस कंट्री के सहयोग से या किस संस्था के सहयोग से चलाई जा रही है, जैसे जिका जापान के सहयोग से, इस प्रकार से। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम परियोजना 2 एसी विकास बैंक के सहयोग से, ये मैंने पढ़ लिया, ये मैंने पढ़ लिया। अब एक है प्रधानमंत्री जनमन योजना, एक योजना है प्रधानमंत्री जनमन योजना, पीवीटीजी क्षेत्रों के विकास के लिए, पीवीटीजी क्षेत्रों के विकास के लिए। जैसे राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में शहरी जनजाति का बाहुल्य क्षेत्र है, और वो कहाँ पे है, 12 जिले के अंदर है। यहाँ पे 38 बस्तियों को जोड़ने के लिए, उसकी सड़क बनाने के लिए यहाँ पे 98.69 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा। दिसंबर 2025 तक 21 किलोमीटर सड़कें यहाँ पे बन गई थी राजस्थान में। बहुल्य क्षेत्र कौन सा है, सहरिया जनजाति का। राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति कौन सी है, सहरिया। और एक बात और, सहरिया, खेरवा, खतोड़ी, इन जनजातियों को राजस्थान के अंदर एक NFSM के तहत भी लाभ मिलता है, और इन जनजातियों को राजस्थान के अंदर मनरेगा जीराम जी के तहत सबसे पहले 200 दिन का कार्य इसके अंदर उपलब्ध करवाया गया था। नेक्स्ट, केंद्रीय आधारभूत सड़क निधि, यह 100% केंद्र के सहयोग से वित्त पोषित है। अगली है अटल प्रगति पथ, राज्य सरकार के द्वारा गांवों में सीमेंट कंक्रीट सीसी के लिए निर्माण के लिए योजना चलाई जा रही है। चरण फर्स्ट में 10,000 या उससे अधिक आबादी वाले गांव इसमें शामिल हैं। चरण 2 में 5,000 से 10,000 आबादी वाले गांव शामिल है, और ये विभाग कौन सा है, PWD डिपार्टमेंट की है अटल प्रगति पथ। नेक्स्ट, ये प्रश्न और भी है, सड़क दुर्घटनाओं से पीड़ित हेतु केसलेस के उपचार की जो योजना चलाई गई थी, यह 5 मई 2025 को शुरू की गई थी। सड़क सुरक्षा अभियान राज्य स्तरीय अभियान, यह 13 दिसंबर 2025 को जयपुर में शुरू हुआ था। एक है TOD पॉलिसी, TOD पॉलिसी, टी से बोले तो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी है, और ये पॉलिसी को मंजूरी मिली थी दिसंबर 2025 के अंदर। इसका उद्देश्य क्या है, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना, निजी वाहन निर्भरता में कमी। और ये प्रश्न आ भी सकता है, मुझे लग सकता है, जैसे अभी PM मोदी जी ने अपील की है, पीएम मोदी जी ने अपील की है कि देश में आर्थिक मंदी के हालात बन रहे हैं, तो इसीलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें। आपका निजी जो व्हीकल है, वाहन है, उसको जहां तक कोशिश हो उसको छोड़ें, इसके कम यूज करें। उन्होंने स्वयं के काफिलों में भी गाड़ी की संख्या बहुत कम कर दी है। काफी अपील जनता से कर रहे हैं, सोना न खरीदने की भी वो लोगों से अपील कर रहे हैं। तो हो सकता है इस प्रकार के क्वेश्चन आपके भी डाल दें, क्योंकि सामाजिक संदेश दे रही है ये संस्था का, योजना पॉलिसी का प्रश्न आ भी जाए। TOD नीति ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी है, जो को मंजूरी मिली थी दिसंबर 2025 में। इसका उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन का उपयोग व निजी वाहन की निर्भरता में कमी लेके आना। और TOD जोन राजस्थान के कौन कौन से होते हैं, TOD जोन कौन कौन से हैं, मेट्रो, रेलवे, बस स्टैंड के आसपास का 800 मीटर का दायरा। नेक्स्ट, राजस्थान का पहला ई-बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, राजस्थान का पहला ई-बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ये कहां पे स्थापित किया गया, गिलोट नीमराणा में स्थापित किया गया, जो कि कौन से जिले के अंदर है, कोटपुतली बहरोड में। नेक्स्ट, ग्रामीण परिवहन बस सेवा, तो राजस्थान के अंदर ग्रामीण परिवहन बस सेवा की शुरुआत, अपनी बस की शुरुआत राजस्थान रोडवेज के द्वारा की गई थी। अपनी बस राजस्थान रोडवेज की शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 5 अक्टूबर 2025 को जयपुर में की गई थी। मोटर व्हीकल एग्रीगेटर पॉलिसी, ये अक्टूबर 2025 के अंदर आई थी। नेक्स्ट, मोटर व्हीकल एग्रीगेटर पॉलिसी 1 जुलाई 2025 को पढ़ते हैं। तो मोटर व्हीकल एग्रीगेटर पॉलिसी ये अक्टूबर 2025 के अंदर घोषित हुई, 1 जुलाई 2025 को घोषित की गई थी, और हम कह सकते हैं प्रभावी कब की है, तो अक्टूबर 2025 की। नेक्स्ट, अब है रेल परिवहन, राज्य की पहली जो रेल है ना, ये 1874 के अंदर आगरा फोर्ट से बांदीकुई दौसा में चली थी। राजस्थान की पहली जो ट्रेन चलाई गई थी। राजस्थान में 2 तो रेलवे जोन है, 5 रेल मंडल है। ये प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में रेलवे जोन कितने, 2 रेलवे जोन है, और रेल मंडल कितने हमारे, 5 रेल मंडल राजस्थान के अंदर है। उत्तर पश्चिम रेलवे, उत्तर पश्चिम जो रेलवे जोन है उसमें जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर मंडल शामिल है, और इसका मुख्यालय कहां पे है, ऊपरे का कहां पे है, जयपुर के अंदर। एक है पश्चिमी मध्य जोन जो कि कोटा मंडल का, और इसका मुख्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट, राजस्थान में रेल मार्गों की टोटल लंबाई कितनी है, 6135 राजस्थान में है। भारत के टोटल रेल मार्गों का यह 8.86% है। रेल मार्गों की दृष्टि से हमारा देश में दूसरा स्थान है, और नेशनल हाईवे की दृष्टि से हमारा देश में 3rd स्थान है। PMGSY योजना के तहत
सड़क बनाने के अंदर हमारा देश में स्थान कौन सा है, तो दूसरा स्थान है, ठीक है। और एनएच के अंदर हमारा स्थान थर्ड स्थान है। नेक्स्ट, राजस्थान में रेल मार्ग घनत्व, देखो सड़क घनत्व कितना था, 17.97, लेकिन राजस्थान में जो रेल मार्ग का घनत्व है ना 1000 वर्ग किलोमीटर के अंदर 17.92 जो किलोमीटर वो हमारे यहाँ पे रेल मार्ग हैं। मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे जो जंक्शन है ना वो कहाँ पे, फुलेरा जंक्शन जयपुर के अंदर। और राज्य का एकमात्र नैरो गेज लाइन राजस्थान में कहाँ पे है, तो धौलपुर जिले के अंदर। अब है मेट्रो, और मुझे लग रहा है कि यहां से क्वेश्चन आपका 200% छपने के आसार हैं। जयपुर मेट्रो का जो चरण फेज 2 है, जयपुर मेट्रो का फेज 2 है, इसका विस्तार किया गया है कहां से कहां तक, यह प्रश्न आ सकता है। देखो दोस्तों, जयपुर मेट्रो की बात करेंगे तो इसके निर्माण कार्य का शिलान्यास हुआ था 14 फरवरी 2011 को। जयपुर मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी, 3 जून 2015 को इसकी शुरुआत हुई, 3 जून 2015 को शुरुआत हुई थी। और ऋण जो मिल रहा है वो फेज फर्स्ट बी के अंदर एशियाई विकास बैंक के सहयोग से निर्माण का चरण 2 है। फेज फर्स्ट, पहले फेज में मानसरोवर से चांदपोल तक चलाई गई थी 3 जून 2015 को, फिर ये अलग अलग पड़ जाना। लेकिन मुझे जहां तक लगता है फेज 2 के अंदर इसका विस्तार किया गया ना, तो पहले सीताबाड़ी से अंबाबाड़ी जयपुर तक किया गया था, और अभी हाल ही में फेज 2 का विस्तार किया गया है प्रहलादपुरा से लेकर के टिड्डी मोड़ जयपुर तक। तो इसको बढ़ाया गया है, प्रहलादपुरा से लेकर कहां तक, टिड्डी मोड़ तक इसका विस्तार कर दिया गया है। और कितने किलोमीटर बनेंगी यहाँ पे, ये 41 किलोमीटर यहाँ पे बनेंगी। टोटल इसमें 36 तो स्टेशन होंगे, लंबाई 41 किलोमीटर होगी। और फेज 2 की जो अवधि है ना वो सितंबर 2031 तक रखी गई है। तो अवधि कब तक की, सितंबर 2031 तक की, प्रहलादपुरा से टिड्डी मोड़ तक है 41 किलोमीटर का, 36 यहाँ पे स्टेशन होंगे प्रहलादपुरा से टिड्डी मोड़ तक। ये फेज कौन सा जगह, फेज 2 है। पहली कब चली थी, 3 जून 2015 को पहली चलाई गई थी। नेक्स्ट, अभी पीएम मोदी जी की बीकानेर की पिछले साल जो यात्रा रही थी 22 मई 2025 को, उस यात्रा के उपलक्ष्य में कौन कौन सी उन्होंने नई घोषणाएं शुरू की थी वो सुन लीजिएगा। 22 मई 2025 को पीएम मोदी जी ने बीकानेर की यात्रा पे रहे। इस दौरान बीकानेर शहर से 26,000 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया और उद्घाटन करके राष्ट्र को समर्पित किया। पीएम मोदी जी के द्वारा 1100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पुनर्विकसित 103 अमृत रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया। तो टोटल 103 अमृत रेलवे स्टेशन का इन्होंने उद्घाटन किया था। उसमें से राजस्थान के 8 रेलवे स्टेशन हैं, टोटल 103 है, राजस्थान के 8 रेलवे स्टेशन हैं। फतेहपुर 1, देशमुख 2, बूंदी 3, मांडलगढ़ 4, गोगामेडी 5, राजगढ़ 6, गोविंदगढ़ 7 और मंडावर महुआ 8 इसके अंदर शामिल है। नेक्स्ट, यहां से प्रश्न और देख लो भाई, ये कैप्चर स्क्रीन आंखों से कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट है। राजस्थान में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की मैं बात करूंगा तो राजस्थान के अंदर इसको अपडेट कर लेना, राजस्थान के अंदर इसको अपडेट अप कर लेना, साथ साथ इसमें अपडेट ही मैंने करवाई है। राजस्थान की पहली वंदे भारत जो एक्सप्रेस ट्रेन है ना, ये अजमेर से लेकर चंडीगढ़ तक चली थी, अजमेर से लेकर चंडीगढ़ तक चली थी, या अजमेर से, इसको दिल्ली कैंट भी आप बोल सकते हो, अजमेर से दिल्ली कैंट, अजमेर से चंडीगढ़ तक चली थी। और यह है पहली जो वंदे भारत जो ट्रेन चली थी ना, ये चली थी 12 अप्रैल 2023 को, 12 अप्रैल 2023 को हमारी पहली वंदे भारत ट्रेन है, जो कि अजमेर से लेकर दिल्ली कैंट तक या अजमेर से चंडीगढ़ भी कर सकते हो इसका रूट। नेक्स्ट, हमारी दूसरी जो ट्रेन चली थी वंदे भारत, ये जोधपुर से लेकर के साबरमती तक चली थी, जो कि 7 जुलाई 2023 को, 7 जुलाई 2023 को। नेक्स्ट, हमारी जो थर्ड जो ट्रेन पढ़ते हैं, ये उदयपुर सिटी से लेकर के जयपुर तक चली थी 24 सितंबर 2023 को। चौथी जो पढ़ते हैं वो उदयपुर से लेकर के आगरा कैंट तक चली थी। और राजस्थान की पांचवी जो ट्रेन चली है वंदे भारत, यह बीकानेर से लेकर के दिल्ली तक चली है, जो कि 25 सितंबर 2025 को, तो 25 सितंबर 2025 को। और उत्तर पश्चिम रेलवे की पहली अमृत भारत ट्रेन, उत्तर पश्चिम रेलवे की पहली अमृत भारत जो ट्रेन है, मदार जंक्शन जो कि अजमेर से है, मदार जंक्शन अजमेर से लेके दरभंगा बिहार तक चली थी। वापस सुनिएगा, उत्तर पश्चिम रेलवे की पहली अमृत भारत ट्रेन है
वंदे भारत पढ़ेंगे तो अजमेर से लेकर चंडीगढ़ दिल्ली कैंट तक चली थी, लेकिन पहली अमृत भारत जो ट्रेन है ना, ये मदार जंक्शन अजमेर से लेकर के दरभंगा बिहार तक चली थी। कब ये चली थी? राजस्थान के अंदर अक्टूबर 2025 से इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन उत्तर पश्चिम रेलवे की अमृत भारत ट्रेन की दूसरी जो ट्रेन चलेगी ना, अपकमिंग है, ये जोधपुर से लेकर के मऊ तक चलेगी, जो आगे प्रस्तावित है। नेक्स्ट, अमृत स्टेशन योजना 4500 करोड़ की लागत से 85 स्टेशनों का पुनर्विकसित किया जा रहा है। स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस ये नई है भाई, ये नई है। तो 29 नवंबर 2025 को जैसलमेर से लेकर के दिल्ली में सुकर बस्ती तक नई रेल सेवा शुरू की गई है। नाम क्या रखा गया है? स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस। नेक्स्ट, राजस्थान में प्रमुख पर्यटन ट्रेन कौन कौन सी है? तो सबसे पहले प्लेस ऑन व्हील कब चली थी? 26 जनवरी 1982 को। यह 7 जिलों से होकर के क्रॉस करती है। फिर फेरिक्विन चूरू सीकर झुंझुनू में शेखावाटी प्रदेश में 2003 में चली थी फेरिक्विन। नेक्स्ट, हेरिटेज ऑन व्हील 2006 में चलाई गई। फिर रॉयल राजस्थान ऑन व्हील 2009 में चलाई गई। फिर विस्टार एक लग्जरी जो ट्रेन है, ये 2023 में चलाई गई थी। और नेक्स्ट, अभी पिछले बजट के अंदर सरकार ने घोषणा की थी कि राजस्थान में होप ऑफ जो बस है उदयपुर जयपुर जोधपुर में होप ऑफ बस से है, ये चलाई जाएगी। और राजस्थान की पहली जो रेलगाड़ी के डिब्बे बनाने की फैक्ट्री है सिमको वैगन फैक्ट्री, ये बनी थी 1957 को, भरतपुर में इसकी स्थापना हुई। यहाँ पे रेलगाड़ी के डिब्बे बनते हैं। और मालगाड़ी के डिब्बे बनते हैं कहाँ पे? लोको कैरिज कारखाना के अंदर। लोको कैरिज कारखाना की स्थापना 1879 को हुई थी। और ये कहाँ पे है? अजमेर के अंदर, जहाँ पे मालगाड़ी के डिब्बे बनते हैं। नेक्स्ट, मेमू कोच फैक्ट्री राजस्थान के अंदर, ये कहाँ पे है? रूपाहेली के अंदर राजस्थान के अंदर टेक्सटाइल का पार्क भी बनाया गया है, सूती वस्त्र का, भीलवाड़ा के अंदर है। सिलोरा राजस्थान के अंदर, ये कहाँ पे? किशनगढ़ में। यहाँ पे रेलगाड़ी के जो कोच हैं उसके फ्रेम यहाँ पे बनाए जाते हैं। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1953 में किया गया। नागर विमानन विभाग 2006 में बना था। राजस्थान नागरिक विमानन नीति कब आई थी? 2 जुलाई 2024 को नीति आ गई थी। राजस्थान में कितने हवाई अड्डे हैं? 10 हवाई अड्डे हैं, उसमें से 4 तो नागरिक हवाई अड्डे हैं और 6 हमारे क्या है? सैन्य हवाई अड्डे हैं। और हवाई अड्डा पढ़ेंगे सांगानेर, राजस्थान का पहला और देश का यह 14वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कब बना था? 29 दिसंबर 2005 को। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, डबोक उदयपुर के अंदर है, जो कब बना? 2008 के अंदर। फिर है कोटा एयरपोर्ट। चौथा है किशनगढ़ एयरपोर्ट, 2017 में बना था। नेक्स्ट पढ़ते हैं कोलाना एयरपोर्ट, जो कि प्रश्न आया था 4th ग्रेड एग्जाम के अंदर, झालावाड़ के अंदर है। और एक है उत्तर तलाई एयरपोर्ट, जो कि अपकमिंग प्रस्तावित है। और वायुसेना एयरफोर्स के अधीन हवाई अड्डे कितने? 6। तो राजस्थान में वायुपट्टियां कितनी है? 33 हवाई अड्डे जो एयरफोर्स के अधीन है वो 6। जैसे सूरतगढ़ एक, नाल भूमिगत है ये बीकानेर का। थर्ड पढ़ेंगे उत्तरलाई बाड़मेर के अंदर। चौथा कहां पे? फलोदी के अंदर। 5वां जैसलमेर के अंदर। छठा कौन सा? रातानाडा जोधपुर का। नागरिक जो उड्डयन नीति है ये 2024 के अंदर आई थी। उड़ान प्रशिक्षण संस्थान कहां पे? झालावाड़ के अंदर है। और फ्लाइंग स्कूल हमीरगढ़ किशनगढ़ झालावाड़ में फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे। और राजस्थान में एरो सिटी है वो जयपुर में बनाई गई है। और एविएशन जो अकादमी है वो अजमेर में बनाई गई है। और इसके अलावा राजस्थान के अंदर हम पढ़ेंगे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, राजस्थान में जो पीपीपी पार्टनरशिप के सहयोग से चलाई जा रहे हैं ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, वो राजस्थान का पहला पढ़ेंगे। राजस्थान का वो कौन सा? नीमराणा, राजस्थान का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और नीमराणा। नेक्स्ट पढ़ेंगे अन्य में जयपुर कंगाणी क्षेत्र जोधपुर के अंदर। किशनगढ़ और कोट कासिम अलवर के अंदर भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट निर्माणाधीन है। नेक्स्ट, अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा कोटा बूंदी में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की शुरुआत की गई थी और यह शुरू हो गया है। नेक्स्ट, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया जाएगा कोटा बूंदी वाला, जो कि 1507 करोड़ की लागत से बन रहा है। नेक्स्ट, सड़क सुरक्षा प्लान है, ये 26 जुलाई 2024 को जारी किया गया था। राजस्थान रोड विजन कार्यक्रम का संबंध सड़क निर्माण से, जो कि 2025 के अंदर आया था। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना, यह योजना 21 अगस्त 2024 को जारी की गई थी। इसमें कोई व्यक्ति जो सड़क दुर्घटना में घायल हो जाता है, तो कोई व्यक्ति जो राहगीर उसको सेफ सुरक्षा पूर्वक है उसको अस्पताल पहुंचा देता है। उस समय जब व्यक्ति को मतलब जरूरत होती है, वो व्यक्ति बंदा बच जाता है, उस समय जो गोल्डन हार्ट बोलते हैं, गोल्डन टाइम कहते हैं, उस गोल्डन टाइम में अगर हॉस्पिटल इसको पहुंचा देता है तो उस व्यक्ति को 10,000 रुपए की सरकार सहायता राशि देती है। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम
एडीबी जो मैंने नीचे करवा दिया, सितंबर 2026 तक है। और राजस्थान का ऐसा रेलवे स्टेशन जो कि 2 राज्यों में फैला हुआ है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में, वो कौन सा? भवानी मंडी जो कि झालावाड़ के अंदर है। और एक थार एक्सप्रेस जो कि 2006 में चलाई गई थी भारत और पाकिस्तान के अंदर, और यहाँ पे पहला जो स्टेशन था वो कौन सा था? मुन्नाभाव बाड़मेर का। तो ये है कंप्लीट क्लास, जिसके अंदर हमने परिवहन टॉपिक को अपडेट डेटा के साथ पढ़ा है, आर्थिक समीक्षा के साथ पढ़ा है, अपकमिंग जो एग्जाम स्कूल व्याख्याता का या इसके अलावा राजस्थान पुलिस के स्टूडेंट या सीटी के स्टूडेंट इस क्लास को लगा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपका अब तक की जो इक्को सर्वे आई है वो उसमें ऐड कर दी गई है। उम्मीद करेंगे ये क्लास, ये फैक्ट, ये कंटेंट आपको बेहतरीन लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, एक शेयर जरूर छोड़ दीजिएगा। थैंक यू। वंदे भारत।